वीएनएम टीवी के 15 साल पूरे होने पर संयुक्त परिवार पर एक विशेष पेशकश होगी जिसका नाम है वी द फैमिली, जिसके पहले एपिसोड में आप देखिए संयुक्त फैमिली पर एक विशेष चर्चा। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास एक विशेष चर्चा के साथ आज फिर हाजिर हूं। संयुक्त परिवार, हमारा हिंदुस्तान इसी संस्कृति से जाना जाता है। संयुक्त परिवार की हम जब बात करते हैं तो आज का सिनेरियो बिल्कुल बदल रहा है। यूं कहें तो संयुक्त परिवार बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। वीएनएम ने इस बार अपने 15वें सेलिब्रेशन यानी 15 साल वीएनएम ने जो पूरे किए हैं उसके सेलिब्रेशन के तौर पर एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए डिक्लेयर किया है जिसका नाम है वी द फैमिली। वडोदरा शहर में आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो संयुक्त परिवार में बिलीव करते हैं, मानते हैं, और ऐसे परिवार से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। मगर उससे पहले आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है संयुक्त परिवार की परिभाषा जानने के लिए। संयुक्त परिवार कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ऐसी कई बातों पर मैं आज बात करने वाली हूं LIC के सीनियर डिविजनल मैनेजर हिमांशु शाह से। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैडम। ऐसा सब्जेक्ट आपने सुना है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता रहता था। ये एक ऐसी प्रणाली है जो अभी लुप्त हो रही है और उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। वीएनएम को मैं धन्यवाद देता हूँ 15 साल पूरा करके, और ये जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें जो आपने सब्जेक्ट चुना है, अगर उसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो सबसे शुरुआत कैसे हुई इसकी? तो आदि मानव की जो संस्कृति बनी है वो नदी किनारे बनी है। वहाँ हवा, पानी, खुराक सब मिलता है। जब जीते थे तब सलामती का क्वेश्चन आया तो वो लोग ग्रुप में जीते थे और वही ग्रुप आगे बढ़ के एक संयुक्त फैमिली के नाम से जाना गया। जैसे आपने बताया कि 3 पीढ़ी साथ में रहती है जिसमें ग्रैंडफादर, फादर और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन रहते हैं। दूसरी परिभाषा ये है कि एक फैमिली है उसमें 3 ब्रदर रहते हैं या 4 ब्रदर रहते हैं, सिस्टर रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं और एक इस तरह से जो बनता है परिवार। मेरे हिसाब से जहाँ किचन सेम है और रहने के कमरे अलग है वो संयुक्त परिवार की भाषा है। और ये किचन की आपने जो बात कही उससे मुझे याद आया कि एक दिल्ली दूरदर्शन पे एक सांझा चूल्हा एक सीरियल आई थी जो मुझे बहुत पसंद थी। उसकी स्टोरी अभी थोड़ी मैं भूल चुकी हूँ, बट ऐसे ही परिवार को दिखाने के लिए ही ये सीरियल बनी हुई थी। सर, संयुक्त परिवार के फायदे और गैर फायदे क्या है? क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो सोच अलग होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैश होने का, मतभेद होने का, मतभेद कि आपने कुछ कहा मुझे वो पसंद नहीं है। तो ऐसे कोई फायदे और गैर फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि ही इज नॉट टू वरी अबाउट हिज फ्यूचर नीड्स। जो बेसिक नीड्स है हमारी, कंफर्ट से, मैं लग्जरी की बात नहीं करता हूं, लेकिन कंफर्ट तक की बात उसकी जॉइंट फैमिली में हो जाती है। जबकि न्यूक्लियर फैमिली है वहां ये पॉसिबल नहीं है। से कई फैमिली है जहां आज भी संयुक्त कुटुंब में वो लोग रहते हैं और उसमें मनभेद नहीं है। छोटे मोटे मतभेद तो पति पत्नी में भी रहते हैं, न्यूक्लियर में भी रहते हैं, तो वहां भी हो सकते हैं। यानी मैं तो यूं कहूंगी सर कि सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यही है कि हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो यहाँ हम एकदम श्योर है, एक श्योरिटी रहती है कि यहाँ हमारा पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है क्योंकि हम संयुक्त परिवार में हैं। ये इसकी कैपेसिटी कम है तो दूसरा भाई हमें संभाल लेगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का ओरिजिन भी फैमिली सिस्टम में है। क्योंकि शेयरिंग ऑफ रिस्क, जो एक ही प्रकार के रिस्क वाले हैं वो सब जब एक साथ में आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसी से हमारा रिस्क शेयर होता है, दैट इज द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को एक लाइफ इंश्योरेंस का एक्सटेंशन कह सकते हैं आप। शायद आज लोगों को यही बात पता चली होगी कि हम जब परिवार में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को काम लगते हैं, इससे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी कोई नहीं हो सकती। आज क्या बात है? आनंद। बड़े खुश लग रहे हो। परम आनंद। कुछ बताओगे भी? निर्मल आनंद। LIC
जीवन आनंद, मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड और बोनस, उसके बाद भी जीवन भर इंश्योरेंस का भरोसा। मिले वो, हम, तुम और वो, तो आनंद ही आनंद। सर, संयुक्त परिवार कम होने लगे हैं या यूं कहें तो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है, ऐसा क्यों? इसका 3-4 कारण है। सबसे पहले तो पॉपुलेशन। चाइना और इंडिया के अंदर जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमें बताया गया है कि 2020 में देयर विल बी 130 करोड़ पीपल इन दिस कंट्री। अब 130 करोड़ पब्लिक जब होने वाली है तो हमारी भारत सरकार ने जो उसका कंट्रोल करने का जो रास्ता चुना है वो कुटुंब नियोजन है। अब कुटुंब नियोजन से ये होते हैं कि हम दो हमारे दो। जब फैमिली में मेंबर्स की संख्या ही कम होगी तो संयुक्त फैमिली बनेंगे कैसे? और ज्वाइंट फैमिली की पहली कंडीशन है उसमें बहुत सारे ज्यादा लोग रहने चाहिए, एक किचन में खाना खाने चाहिए, सब साथ में रहना चाहिए। ये अभी लुप्त हो रहा है। और उसके जो फायदे हैं कि सबको जो गारंटी मिलती थी, जैसे आपने बताया कि एक अच्छी सी जिंदगी बसर करने का जो गारंटी मिलता था, वो अभी न्यूक्लियर फैमिली में नहीं है। ज्वाइंट फैमिली के बारे में ऐसे जो अवेयरनेस के जो कार्यक्रम से वो ज्यादा होने चाहिए। आखिरी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर मेरे हिसाब से, कि LIC इस कार्यक्रम में जुड़ रहा है, उसका कारण सिर्फ प्रमोशन करना नहीं है कि LIC प्रमोशन करे, क्योंकि बहुत सालों पुरानी कंपनी है, उसे बहुत ज्यादा प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है। मगर इसके पीछे क्या कारण है कि LIC हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहा है? मेन मोटो क्या है? LIC को मार्केटिंग करने के लिए नहीं जुड़ रहे। LIC की जो स्थापना हुई थी वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के तहत हुई थी। उसमें हमारा एकमात्र हमारा शेयर होल्डर है, वो 5% लगा के जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मीन्स के वी आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हमारा भी ये समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है। हमारा जो मेन बेसिक मोटो है टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ये मैसेज यही है कि हमारी जो समाज व्यवस्था है वो टिकी रहे, क्योंकि कई फैमिली में जब ब्रेड विनर नहीं रहता है तो कई बार उसकी बीवी को या उसके बच्चे को या तो खाना नहीं मिलता है या उनको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो सिचुएशन नहीं आए, इसलिए तो लाइफ इंश्योरेंस का विकास किया गया है और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यही काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ आदमी न होने पे ही फैमिली पे कुछ विपत्ति आती, ऐसा नहीं है। अब हमारे लाइफ में जैसे कि बच्चे को पढ़ाना होता है, बच्चे की शादी करना होता है, उसके स्टार्ट इन लाइफ करना होता है, उससे आगे बढ़ के जब हम बूढ़े होते हैं तब हमारी भी परवरिश करनी होती है, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि अभी हमारी आयुष्य बहुत लंबी हो गई। पहले हम 60-65 तक जीते थे, अब 75 इज ए नॉर्मल लाइफ। अब 75 60 के बाद जब आमदनी नहीं है, खर्चा चालू है और उस समय पे बीमार होने की चांसेस ज्यादा है, उस समय पे हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसी गारंटेड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि 1956 से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आज तक ये उत्तरदायित्व निभाता आया है। तो इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में आपसे जुड़ रहा हूं कि हमारे पास ऐसी कई योजनाएं हैं। अभी हेल्थ केयर की फैसिलिटी बढ़ी है, साथ ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ी है और वो जो कॉस्ट बढ़ी है वो कॉस्ट को हमें रीइंबर्स करने के लिए जो पैसे चाहिए, तो जीवन आरोग्य नाम की एक जो पॉलिसी है, मैं इसको इस तरह से आपको बताऊंगा कि ये पॉलिसी मेडिक्लेम के अलावा भी ले सकते। मेडिक्लेम के पैसे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में ये पैसे मिलेंगे, लेकिन इसको मैं सब्जेक्ट के साथ जुड़ना चाहता हूं। इसका सब्जेक्ट अपना जो आज है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारी ये जो पॉलिसी है उसमें हमने फैमिली की जो डिजाइन बनाई है, जो हमने एक्सेप्ट किया है डेफिनेशन, उसमें मान लो कि सन एंड डॉटर इन लॉ है, मीन्स पुत्र और पुत्रवधू है, तो उनके बच्चे, पुत्र के माता पिता और वो पुत्रवधू के माता पिता को भी हम इंक्लूड करते हैं। मीन्स इन-लॉज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए फैमिली मेंबर। हम जो फैमिली सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें हमारी एक फैमिली लीनियर फैमिली आती है, उसमें इन-लॉज नहीं आते, जबकि LIC ने तो फैमिली सिस्टम का एक डेफिनेशन ही एक्सटेंड कर दिया है कि जिसमें, क्योंकि आज एक ही बच्चा होगा, उसको 4 पेरेंट्स को संभालना है,
अब उस समय जब हमारे मनी की जरूरत रहती है, पैसे की जरूरत रहती है, तो दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों को पेरेंट के संभाले। तो उस टाइम पे एक जीवन आरोग्य जैसी पॉलिसी एक बहुत ही एक्सटेंडेड फैमिली की डेफिनेशन के साथ LIC ने प्रस्तुत किया है। तो हमारी जो भी योजनाएं होती है वो हर एक सिचुएशन के लिए लाइफ की उसका 100% जवाब होता है। इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं फॉर LIC। हमें बहुत खुशी है क्योंकि पिछले 15 सालों में हमने जितने अवेयरनेस के कार्यक्रम किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वडोदरा शहर के लोगों ने हमें जो प्यार दिया है वो हम कहीं ना कहीं लौटाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हम हमारा फायदा नहीं देखते हैं, वो आप सब जानते हैं। आगे हमारे जो कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं वी द फैमिली, वडोदरा शहर के ऐसे परिवारों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो आज भी बिलीव करते हैं संयुक्त परिवार में रहना। गायत्री दोबारा आपसे मिलेगी कुछ और विशेष चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।